स्वार सीट के बाद अपना दल की 3 और सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा हो गई है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना दल एस का दबाव और बढ़ गया है। अनुप्रिया पटेल जिन्होंने 36 सीटों की लिस्ट भाजपा को सौंपी थी और बात 20 पर डन होने की थी, अब 15 सीटें मिलने से खफा हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम इस बात का समर्थन भी करते हैं कि जो पार्टियां पिछड़ों के आंदोलनों और हक को लेकर के सत्ता में भागीदारी रखती हैं, उनकी सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल को ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए किसी भी पिछड़े आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहती है। यही बड़ी वजह है कि भाजपा में मंत्री रहने के बाद भी अल्पकालीन मंत्री रहने के बाद भी अनुप्रिया पटेल को बड़ा वेटेज नहीं मिल पाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो 4 सीटें अभी अनुप्रिया पटेल को मिली हैं, इसके अलावा 15 और सीटें दी जाएंगी। अगर नहीं दी जाएंगी तो क्या जो पिछड़ा और कुर्मी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरेगा? मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर 36 सीटों की लिस्ट सौंपी गई और उसका आधा भी नहीं मिलता है, तो क्या पटेल समाज जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी ताकत से जुड़ा हुआ था, वो उससे अलग नहीं होगा? क्या अनुप्रिया जी को अपने राजनीतिक कद को छोटा करना मंजूर होगा? अगर नहीं होगा तो भाजपा के खिलाफ क्या एक्शन प्लान होगा, ये भी जानने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको उन लोगों के नाम और उस जगह के बारे में बता देता हूं जहां से बाकी 3 लोगों के नाम तय हो गए हैं। कायमगंज की सीट पर डॉक्टर सुरभि लड़ रही हैं, जिन्होंने लगभग 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है। बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं अपना दल एस की और कैडर की हैं, इस वजह से उन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि कैडर के बाहर के किसी भी व्यक्ति को और किसी भी बाहरी आदमी को जल्दी अपना दल एस में टिकट नहीं मिलता है। इन्होंने 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है और तब से एक लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। इनकी मेहनत को देख करके इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। नानपारा से राम निवास वर्मा जी को टिकट मिला है और घाटमपुर की सीट जो कानपुर में आती है उस पर श्रीमती सरोज कुरील को टिकट मिला है। तो ये जो सरोज कुरील जी हैं और जो राम निवास वर्मा जी, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने भी पार्टी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की है और तब से लंबे समय से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी पुराना उनका इतिहास है 3 दिन का पार्टी के लिए संघर्ष करने का। कैडर के आदमी हैं, इसीलिए उन्हें भी टिकट दिया गया है और अपना दल एस तमाम कैडर के लोगों को, पार्टी के संगठनों को टिकट देते हुए लंबे समय से टिकट दे रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन 4 सीटों पर विनिंग परसेंटेज कैसा रहेगा? क्या ये सीटें भाजपा ने वही सीटें दी हैं अपना दल एस को जिन पर उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि ये गेम भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कमज़ोर पाती है, उन सीटों पर अपने साथ गठबंधन में खड़ी पिछली पार्टियों के नेताओं को और उनके शीर्ष नेतृत्व को लड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो वहाँ से हारती हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म होगा और अगर वो वहाँ से जीतती हैं तो वो सीटें और इनकी संख्या में जुड़ जाएंगी। अपनी दमदार सीटों पर कभी गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाकर जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, उसका इतिहास ऐसा नहीं रहा है, आप पहले भी देख सकते हैं। फिलहाल मेरा कहना है कि स्वार सीट पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पिछड़ा और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतरीन बैठता है। अगर ये दोनों वोटर किसी को वोट कर देते हैं तो उसकी जीत तय है। और जिस परिवार के व्यक्ति को टिकट वहां से दिया गया है, आजम खान के प्रतिद्वंदी परिवार से हैं, आजम खान का बेटा भी वहां से चुनाव लड़ेगा, वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो मुस्लिम वोट के 2 हिस्सों में होने की बात कही जा रही है। लेकिन एक तरफ यहाँ यादव वोट भी पड़ेगा, कृष्णा पटेल गठबंधन में है, तो उसका फायदा भी कुछ कुर्मी वोट बैंक के तौर पर मिलेगा। तो इस समीकरण को ज्यादा मजबूत देखा जा रहा है और आजम खान के बेटे के जीतने के चांसेस 60% लगाए जा रहे हैं। हालांकि 40% मार्जिन के साथ अनुप्रिया पटेल के प्रत्याशी भी खड़े हैं और जीत हार का फैसला फिलहाल 10 तारीख को ही होगा, हम अनुमान लगाना चाहते हैं। जो कायमगंज की सीट है, यहाँ पर डॉक्टर सुरभि हैं और ये सीट फिलहाल थोड़ा बेहतर स्थिति में मानी जा रही है। लेकिन अगर नानपारा देखें तो नानपारा में अभी फुल फ्लैश जीत नहीं दिखाई दे रही है और घाटमपुर की सीट पर भी कानपुर में जो कुर्मियों का प्रतिशत है बेहतर है, तो वहां पर भी थोड़ी मजबूती देखी जा रही है। तो इन 4 में से 2 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं, 2 हारती हुई दिख रही हैं। फिलहाल क्या होगा आने वाले अपडेट्स ही बताएंगे, तब तक के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। अपना दल एस हो, अपना दल कमेरावादी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो या अखिलेश की पार्टी हो, तमाम पार्टियां जो पिछड़ी नेतृत्व की बात करती हैं उनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आएंगे, सारी अपडेट्स आपको बताएंगे और आपसे हमेशा गुजारिश करेंगे कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, इसका मीडिया, इसका सोशल मीडिया बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारे समाज की आर्थिक संपन्नता इतनी नहीं है कि किसान, मजदूर, रेडी ठेली चलाने वाला आदमी एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के ट्विटर पर अपनी बात को रख सके। तो उसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम
उस पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उसके नेतृत्व की बात करते हैं, जिसकी बात करने से बाकी मीडिया संस्थान डरते हैं। बोलतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बोलतंत्र। कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें यह भी बताइए कि इन तमाम सीटों पर आपके अनुमान क्या कहते हैं। धन्यवाद।